आज के स्पेशली करंट अफेयर में परफेक्शन आईएएस के अंतर्गत जो है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिकी को देखेंगे यहाँ पे। चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो है वो आप अपडेट हो लीजिएगा, इसको बताने का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए फिर भी मैं बता देती हूँ, लेकिन आप इसको हमेशा अपडेटेड रहिएगा। तरलता जो है समायोजन जो है वो सुविधा दर में परिवर्तन के रूप में अगर देखें तो रेपो दर जो है वो 50 आधार जो है वो अंकों की कटौती के साथ 6% से 5.5 जो है वो कर दिया गया है, प्रतिशत में कर दिया गया है। अस्थायी जो है जमा सुविधा 5.25% आपका कर दिया गया है। सीमांत अस्थायी जो है वो सुविधा 5.25% किया गया है। केंद्रीय बैंक ने अपनी जो नीतिगत जो स्थिति को समायोज्य से बदल करके तटस्थ आपका कर दिया है। अगला देख सकते हैं, नगद आरक्षित जो है वो अनुपात के रखरखाव में परिवर्तन किया गया है। सीआरआर को जो है वो 100 आधार अंकों की कटौती के साथ एनडीटीएल के जो है वो 3% तक जो है वो 25-25 आधार अंकों की जो है वो 4 समान किस्तों में आपका किया गया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। आगे देख सकते हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि आरबीआई द्वारा संशोधित पीएसएल जो दिशा निर्देश 2025 के संबंध में देखेंगे तो पीएसएल के तहत शिक्षा के लिए जो है उच्च आपका ऋण सीमा 20 लाख से रुपये से बढ़ा करके जो है वो स्पेशली 25 लाख रुपए कर दी गई है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा जो है वो प्रति उधारकर्ता 30 करोड़ से या बढ़ा करके 35 करोड़ कर दी गई है। शहरी सहकारी आपको बैंकों के लिए पीएसएल जो है लक्ष्य को घटा करके 60% कर दिया गया है। पहले जो है वो स्पेशली आपका समायोजित सूद जो है वो बैंक ऋण एएनबीसी जिसको हम कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट जो है वो एक्सपोजर के रूप में जो है वो आपका जो है वो 70-75% तक रखना होता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमज़ोर वर्ग जो है वो श्रेणी का विस्तार है, इसमें जो है वो अब ट्रांसजेंडर भी शामिल कर दिया गया है। ये जो है वो पीएसएल दिशा निर्देश 2025 के अनुसार, और ये जो है वो जारी की गई है आरबीआई के द्वारा। ये आप चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान जो है वो खुदरा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। खुदरा मुद्रास्फीति मई में केवल 75 जो है वो महीने के निचले स्तर पर आपका 2.7% पे आ गई है। खाद्य कीमतों में कमी इस जो है वो गिरावट का मुख्य कारण है। थोक मुद्रास्फीति 0.4% है, जो जो एक साल से भी अधिक समय में सबसे कम है। कच्चे तेल में देख सकते हैं कि और प्राकृतिक जो है वो गैस की कीमतों में 12.4% की गिरावट, और ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आर्थिक कम जो है वो थोक स्पेशली मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण है। इसके अलावा इस जो है वो मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर 3.7 जो है वो प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि सेबी जो है वो मानी यूपीआई हैंडल और सेबी चेक आपका पेश करेगा। तो मानी यूपीआई हैंडल जो है वो अनिवार्य संचालित यूपीआई द्वारा, जैसे स्टॉक ब्रोकर के यूपीआई पते में अनिवार्य प्रत्यय जैसे .br की। तो ये आप देख लीजिए डियर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए एक बार। विजिबल जो इम्पोर्टेंट है उसको आपका करना होगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में जीडीपी वृद्धि के बारे में देखेंगे तो इस जो है वो वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी के ग्रामीण खपत से जो है वो गति मिलेगी, और जनवरी से मार्च तिमाही में भारत की आर्थिक जो है वो वृद्धि दर एक वर्ष के जो है उच्चतर स्तर यानी 7.4% तक पहुँच गई है। इस जो है वो वर्ष औसत से अधिक मानसूनी आपका वर्ष, और इसके आपका परिणाम स्वरूप ग्रामीण आय में जो है वो वृद्धि से ग्रामीण मांग में वृद्धि और मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना है। यहाँ देख सकते हैं सेवा पीएमआई जो है वो 3 महीने का उच्चतम स्तर है। भारत का सेवा जो है वो पीएमआई मामूली रूप से जो है वो बढ़ कर के 3 महीने के उच्चतम स्तर यानी 58.8% पे पहुँच गया है। यह लगातार दूसरा महीना है जब आपका गतिविधियों में वृद्धि हुई है। यह जो है वो वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि के कारण मजबूत निर्यात के कारण हुई है। यहाँ देख सकते हैं फ्लिपकार्ट को भारत में प्रत्यक्ष ऋण देने के लिए एनबीएफसी आरबीआई की जो है वो मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहली बार आरबीआई ने भारत में किसी जो है वो बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यह रिकॉर्ड जो है वो रोजगार में वृद्धि को दर्शाता है।
ये स्पेशली अगर देखें यहाँ पे यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में यानी मांग में वृद्धि के कारण मजबूत निर्यात के कारण हुई है। यानी अगर आप इसको जो है वो सेबी पीएमआई के अंतर्गत देखेंगे तो पूरा कथन पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आरबीआई ने एनबीएफसी एमएफआई के लिए जो है वो अर्हक परिसंपत्ति जो है वो सीमा कम की है। आरबीआई ने एनबीएफसी एमएफआई के लिए जो है अर्हक परिसंपत्तियों को कुल जो परिसंपत्तियां देख सकते हैं अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा हटाया गया है। इसके लिए जो है वो परिसंपत्तियों के न्यूनतम 60% पहले 75% तक कम कर दिया गया था। यदि कोई एनबीएफसी एमएफआई जो लगातार जो है वो 4 वर्षों तक अर्हक परिसंपत्ति सीमा बनाए रखने में विफल रहता है तो उसे इस जो है वो मामले में निर्णय लेने के लिए सुधारात्मक योजना के साथ आरबीआई से संपर्क करना होगा। भारत में बताया जा रहा है कि भारत में अत्यधिक जो है वो गरीबी दर विश्व बैंक के अनुसार देख सकते हैं। भारत की अत्यधिक जो है वो गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से एक दशक में जो है वो तेजी से घट करके 5.3% हो गई है। संशोधित अत्यधिक जो है वो गरीबी रेखा 3 जो है वो डॉलर प्रतिदिन हो गया है। इम्पॉर्टेंट है। आगे देख सकते हैं, समाचारों में अवधारणाएं के रूप में अगर देखें तो मार ए जो है लागू समझौता है, स्पेशली देख सकते हैं। इसका उद्देश्य जो है विश्व आरक्षित मुद्रा के रूप में अपनी भूमिकाओं को बनाए रखते हुए अमेरिकी जो है डॉलर का अवमूल्यन करना है। लक्ष्य देख सकते हैं, लक्ष्य जो है अमेरिकी निर्यातकों की मदद करना और घरेलू उत्पादन एवं जो है विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। यह जो है वो प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन द्वारा जो है वो लाया गया है। विभिन्न विरोधाभास को देख सकते हैं, यहाँ अवधारणाओं के रूप में देखेंगे अगर तो यह जो है वो किसी देश की घरेलू मौद्रिक नीति के लक्ष्य और एक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा जारीकर्ता के रूप में इसकी जो है वो भूमिका के बीच जो है वो अंतर्निहित संघर्ष है। यहाँ देख सकते हैं, ट्रिप से जो है वो बॉन्ड के रूप में देखेंगे तो वो प्रतिभूतियों के लिए जो है वो पंजीकृत ब्याज और मूलधन का पृथक व्यापार के रूप में अगर देख सकते हैं। यह एक जो है वो ऋण लिखत है जिसमें जो है वो मूलधन और कूपन भुगतान अलग अलग बेचे जाते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि अर्ध जो है वार्षिक आपका ब्याज भुगतान वाले 2 वर्षीय बॉन्ड में जो है वो 4 ब्याज आपका भुगतान और 1 मूलधन भुगतान होगा। इसलिए ऐसे बॉन्ड की जो है वो 5 अलग अलग जबरों प्रतिभूतियों में विभाजित करके बेचा जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में स्ट्रिप्स जो है वो लागू करने का निर्णय लिया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोट 2010 से ही जो है वो केंद्र सरकार की जो है वो प्रतिभूतियों में जो है वो स्ट्रिप्स की अनुमति दी गई है। मुद्रास्फीति स्वैप देख सकते हैं, यह एक जो है वो वित्तीय व्युत्पन्न अनुबंध है जो दो पक्षों को वास्तविक मुद्रास्फीति दरों और एक जो है वो निश्चित दर पर सहमति के आधार पर नकदी प्रवाह का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। यह पक्षों के बीच मुद्रास्फीति जोखिम को स्थानांतरित करने का एक साधन जो है वो प्रदान करता है। आगे देख सकते हैं, रिवर्स जो है वो फ्लिपिंग के रूप में अगर देखें, यह एक जो है भारतीय कंपनी के मुख्यालय को विदेश में स्थानांतरित करने के बाद आमतौर पर कर या नियामक जो है वो कारणों से उसके निवास को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। इसे जो है वो डोमिसाइलिंग भी आपका कहा जाता है। यह विशेष रूप से फिनटेक जो है वो क्षेत्र में देखा गया है। अगले टॉपिक में हम देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि समाचारों में महत्वपूर्ण स्थानों को देखेंगे तो बंदरगाहों को जुड़ने वाला भारत आपका मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा के रूप में देख सकते हैं। भू क्षेत्र जो है बंदरगाह हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का जो है मुंद्रा बंदरगाह है। संयुक्त अरब अमीरात का जावील जो है वो अली बंदरगाह है, काफ़ी फेमस है। इसराइल का जो है वो आपका हाइफा हो जाएगा। यूनान का पीरिस हो जाएगा, पूछा जा सकता है आपसे। इटली का जो है मेसिना हो जाएगा। फ्रांस का मार्सिलो आपका हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं